जी, मीनू जैन जी, यस। एक ऐसा तथ्य पेश करता हूं जिसपे आपको भी सुन के हैरानी होगी, दर्शकों को भी सुन के हैरानी होगी। भारत में वॉल्यूम के अंदर सबसे ज्यादा क्या बिकता है? 18% टैक्स है उसके ऊपर, जीएसटी का। कमाल की बात है कि इंडिया में वॉल्यूम में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज जो एक आइटम है उसका नाम है पानी, मिनरल वाटर। गांव गांव, शहर शहर, कस्बा कस्बा, कोई जगह ऐसी नहीं जहां आप मिनरल वाटर ना पाए, कोई जगह ऐसी नहीं जहां लोग मिनरल वाटर ना खरीदते हो। 1 लीटर की बोतल आजकल 20 रुपए की हो गई है। पहले ये 10 की होती थी, फिर 12 की हुई, फिर 15 की हुई, शुरुआत में 8 रुपए की आती थी। और कई बोतल अगर बड़े स्टार होटल में चले जाओ तो 300 रुपए की, मैं आपको बताऊं, 300 रुपीज की वो बोतल आती है। 18% जीएसटी। इससे ज्यादा वॉल्यूम इंडिया में किसी एक आइटम का नहीं बिकता है। इट इज मच मोर देन द सॉफ्ट ड्रिंक्स व्हाट यू थिंकिंग। सॉफ्ट ड्रिंक उसके मुकाबले कुछ नहीं बिकते जितना मिनरल वाटर बिकता है। दे आर नेग्लिजिबल, आई एम टेलिंग यू। और पानी के ऊपर एक टाइम था हमारे हिंदुस्तान में, कहा जाता था कि पानी एक ऐसी चीज है जो मतलब लोगों को, प्यासे को पानी पिलाया जाना चाहिए, उसका कीमत नहीं लेना चाहिए, उसके पैसे नहीं लेने चाहिए। पर ये सरकार कहती नहीं, मैं तो मैक्सिमम रेट में जीएसटी लूंगी क्योंकि इससे बहुत पैसे आएंगे। 18% जीएसटी। तो 20% की बोतल में 18% जीएसटी आप देते हैं, यानी कि हर 20 रुपए की बोतल में करीब करीब समझो 3 से 4 रुपए सरकार लेके चली जाती है। अब आप सोचिए, हम उसके ऊपर क्रिब नहीं करते, कभी कभी क्रिप तो नहीं करते, लेकिन ये महंगाई, ये पिंचिंग है, मैं आपको बताऊं। और सरकार मजे ले रही है क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ती है और जितना कीमत बढ़ती है, सरकार को जीएसटी उतना मिलता है। और सरकार कहती है, शाबाशी कहती है कि देखो हमारा 2.25 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्ट हुआ, हमारी इनकम तो उतनी ही थी, हमसे और ले लिया गया। देखा जाए तो एक एक करके हमारे तन के कपड़े भी उतार लिए गए, सरकार की शाबाशी उसमें। लेकिन सारी पिक्चर मैंने पेश की। अनिल सिन्हा जी ने बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव दिया, अरुण कुमार जी ने पर्सपेक्टिव दिया, मैंने कई रियल टाइम जो रेट्स हो सकते हैं, बच्चों के स्कूल के हो सकते हैं, या मेडिकल हमारे एक्सपेंस हैं, या दालों के हैं, सब्जियों के हैं। और अब मैंने पानी की बात की कि वॉल्यूम में इससे ज्यादा कुछ नहीं बिकता इंडिया के अंदर, तो उसके ऊपर 18% सरकार टैक्स लेके चली जाती है। चलिए ठीक है, लेकिन महंगाई डायन तो खाए जाते हैं ना अल्टीमेटली, मीनू जैन जी। जी, जी। एक हिंदी फ़िल्मों का गाना हुआ करता था, पहले मुट्ठी में पैसे जाते थे, थैले में शक्कर आती थी। अब थैले में पैसे जाते हैं और मुट्ठी में टाइटल वही शक्कर है, आती टाइटल वही है, बाकी कुछ बचा तो हाँ, महंगाई मार हाँ। गई। बाकी कुछ बता तो महँगाई मार गई। आपने उसका जी टैगलाइन बना दिया जी इसको। जी जी तो जी। वो चीज़ जो है, इसके वजह से देखिए कि आप कितना फ़र्क कितना आ गया है। समझते ठीक है, आप मानते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। जो स्टडीज बताती है वो ये कहती है कि वर्ल्ड ओवर फूड प्रोडक्शन, जो फूड ग्रेन्स है, खाने की जो खाद्य पदार्थ है, उनका प्रोडक्शन तो बहुत है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। कुछ एक तो वेस्टेज में जाता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा वेस्ट होता है फूड, और दूसरा ये कि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है खाने खाद्य पदार्थों का। तो एक ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा ये कि जो ये खाना-पीना जिसमें आपने पूरा डिटेल में बताया, आंकड़ों के साथ आपने बताया कि भई कितना पैसा लोगों का खाने-पीने में जा रहा है। तो इससे एक जो बात कोई नहीं कर रहा है, उससे बचत का जो हिस्सा था, जो सेविंग थी, वो कितना हिट हो रही है आम आदमी की जो सेविंग है, जो जिनके पास इनकम है, कंपैरेटिवली वेल ऑफ है, मतलब जो है बिल्कुल लेबर क्लास से ऊपर मान लीजिए, तो उनका तो वो किचन का जो बजट है, राशन का जो बजट है, फूड्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का जो बजट है, वो ही बहुत सारा हिस्सा उसका खा जाता है। तो वहां बचत जो बताया जा रहा है, स्टडीज बता रही है कि 50 साल में सबसे लो, सबसे निचले स्तर पे है, क्योंकि इंसान का खाने पीने के बाद ट्रांसपोर्ट है, मेडिकल है, एजुकेशन है, हेल्थ है, सभी चीजें। कौन सी सर्विस महंगी नहीं हुई है, आपने जितने आंकड़े बताए हैं, तो उसमें बचत तो कहाँ होगी? बचत का तो सरकार ने इस बात छोड़ा ही नहीं है कि बचत हो। और गरीब आदमी के पास तो खैर बचत का सवाल ही नहीं है, उनका तो पेट भरना ही बड़ा। एक दिन मैंने आपकी शो पे 6 महीने पहले अपनी अपनी जिंदगी से एक उदाहरण दिया था। हमारे घर के बाजू में एक मकान बन रहा था उस वक्त, उसमें एक लेबर काम कर रही थी, मैं अपने घर की बालकनी में खड़ी थी, उसने मुझे आवाज लगाई कि मैडम, मैंने बहुत दिन से दाल नहीं खाई, आपने दाल बनाई है क्या आज? आप देखिए हाँ, कि एक मजदूर, मेरा दिल पिघल गया बहुत बुरी तरीके से। मैंने बोला कौन इस तरह से पूछता है किसी को? तीन तो सौ मैंने रुपए किलो दालें हैं, 300 रुपए किलो एवरेज दाल है आज की डेट में। बोलते हैं वो आलू का झोल खा के परेशान हो गया हूं मैं। आलू आप आलू भी मुझे 50 क्रॉस कर गया, अब प्याज भी हाँ जी, 50 क्रॉस कर गया, और टमाटर 100 पे आ गया अब। हाँ, तो अब आप अंदाज
लगाइए कि जो एक प्रोटीन का गरीब आदमी के लिए इकलौता सोर्स है, उसको वो भी मयसर नहीं है, मतलब उसको दाल भी मयसर नहीं है, तो जी क्या तो वो खाएगा, और क्या मजदूरी, कितना मेहनत कशी का काम है, और उसमें उसको नहीं मिल रही है, उसको खाने के लिए नहीं मिल रही है दाल, अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आप रेट जो बता रहे हैं, और फिर दाल, खाली दाल नहीं है, उसमें पकाने में ईंधन लगता है, तेल लगता है, मसाला लगता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर लगती हैं। तो लेकिन गवर्नमेंट को क्या है कि इसकी चिंता नहीं है, वो ये बता देते हैं कि भाई वेजेस भी तो बढ़े हैं। अरे भाई, वेजेस बढ़ने के साथ साथ वो मजदूर जिस घर में रहता है उसका किराया भी तो बढ़ गया है, उसके आने जी जाने का, जो वो टेम्पो से या किसी बस से जाता है उसका किराया भी बढ़ गया है, उसको, उसमें उसका बहुत सारा पैसा चला जाता है, उसको ईंधन, मिट्टी का तेल वगैरह जो भी लाता है वो पकाने के लिए खाना, उसकी कीमत बढ़ गई है। तो कीमतें, ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति का, जैसा भी प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि मतलब हर एक व्यक्ति के अलग अलग तरीके से महंगाई ने अपनी मार की है चीजें, और मिलने वालों को कुछ नहीं मिल रहा है। मान लीजिए किसान है, उगाता है अनाज, आपने सब्जियों की महंगाई की बात की, आप ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप बॉम्बे का रेट बता रहे हैं आप, चलिए और जगह भी, सभी जगह महंगा है, पर आप किसान से पूछिए, वो कहता है कि मेरा टमाटर तो यहाँ से 15 रुपए 10 रुपए किलो गया है। तो ये बीच का इतना मोटा मुनाफा कौन खा रहा है? मतलब कोई इस पे रोक है या नहीं है? महंगाई तो वहां से बढ़ रही है भाई, ये कार्टेज में इतना पैसा थोड़ी लगता है कि 10 रुपए किलो का टमाटर खरीदा हुआ और 100 रुपए किलो बाजार में बिके जाके। जी तो इसके ऊपर बीच में जो ये हो, इसको कोई कोई सिस्टम, तो कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए, जो इतनी जो इंक्रीज हो जाती है, 10 रुपए खेत से उठा टमाटर और बस 10-100 रुपए बाजार में बिक रहा है, तो उसके ऊपर कोई है ही नहीं, ऐसी अनाज के ऊपर है। अभी एसेंशियल कमोडिटीज में अभी भी फ्यूचर ट्रेडिंग चल रही है, एग्जैक्टली आज का तो मुझे पता नहीं, आज का तो आप बता सकते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है? वही स्पेकुलेशन जिसकी बात भरत अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे, प्रोफेसर साहब कर रहे थे, तो वही तो है फ्यूचर ट्रेडिंग। और कमा कौन रहा है उस फ्यूचर ट्रेडिंग में? वही कम्युनिटी है जो मोदी जी का वोट बैंक है, इसलिए चल रही है उसके ऊपर। अब भाई जब इतना भयंकर मार पड़ी हुई है लोगों के ऊपर, तो उसमें उस फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर कुछ लगाम लगाए, लेकिन वो उनका नहीं चल रहा है, क्योंकि उनका ये है कि गरीब आदमी की उनको चिंता नहीं है, वो उनका वोटर नहीं है। जो उनके वोटर है उनको वो चाहते हैं कि वो खूब कमाएं और खूब खाएं, तो वो चीज चल रही है। ये तो एक एंडलेस साइकिल जैसे हो गया है, मतलब अब ये लगता है कि महंगाई की बात करना ही बेमानी हो गया है, कि ना कोई सुनना चाहता है, ना कोई बोलना चाहता है। बोलेंगे तो आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वो मैसेजेस आते हैं ना कि किस किस तरीके से आप की प्लम्बर ढूंढने जाओ तो आपको प्लम्बर नहीं मिलेगा, आप मिल गया तो उसकी ये फीस है। कहाँ है महंगाई? वो ये आपको लॉजिक देते हैं कि आप अपने काम के लिए मिस्त्री ढूंढने जाओ, घर में मैसन ढूंढने जाओ तो वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसकी, और मिलेगा भी तो इतनी है उसकी, मैं जो उसकी चार्जेस है, फी जो है वो उतनी है। तो वो इस तरह के उलझुल तर्क देके आपको बताते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी है, तो वो बताते हैं कि तुमने बेकार में इसको रोना रो रखा है। अच्छा, आपने रागी की, मिलेट की बात की कि भाई गवर्नमेंट ने खरीदा नहीं है, लेकिन दो उसका दो चीजों की एमएसपी बढ़ी। दो चीजों की, रागी और नाइजर सीड्स होते हैं, दो चीजें। इसके सबसे ज्यादा एमएसपी बढ़ाए जाते हैं। रागी का एमएसपी बढ़ाया गया 11.5% और नाइजर सीड का बढ़ाया गया 13.25%। कमाल की बात है कि पिछले 20 सालों के अंदर 1 किलो भी नाइजर सीड सरकार के द्वारा नहीं खरीदा गया, 1 किलो भी 20 सालों में। लेकिन एमएसपी बढ़ा के पत्रकारों को दिखाने के लिए जो सेक्रेटरी होते हैं, मंत्री होते हैं, कहते हैं देखो हमने कितनी बढ़ोतरी की है। और जो रागी, जिसको नाचनी कहते हैं, जो पहले गरीब खाया करते थे, अब अमीरों का खाना बन गया, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट बहुत है, उसके ऊपर 11.5% की वृद्धि दी गई। लेकिन जब मैंने डेटा ढूंढे तो पाया गया कि सरकार ने तो पिछले 10 सालों में कुछ क्विंटल भी नहीं खरीदा है, कुछ क्विंटल, 100 क्विंटल भी नहीं खरीदा है। तो इसका मतलब है कि फिर ये रेट डिक्लेयर करने से फायदा क्या है, जब आपने खरीदारी ही नहीं करनी है उसकी। तो इसके ये हालात है, मिसलीडिंग एक ये सारे। रागी की एमएसपी बढ़ाने के पीछे इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना, वो ईयर ऑफ द मिलेट चल रहा है ना, तो वहां जी इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना कि देखिए हमने मिलेट, मतलब रागी जो है मिलेट्स में की कैटेगरी में बताते हैं ना इंटरनेशनली, कि देखिए हमने मिलेट के ऊपर एमएसपी दे दिया। अब खरीदियो या नहीं खरीदियो, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी या यूएनओ देखने थोड़ी आ रहा है कि सरकार ने कितना खरीदा, वो तो ये देखने आ रहे हैं जो सरकारी आंकड़े पब्लिश हुए हैं कि देखिए रागी के ऊपर, मिलेट के ऊपर, मंडुआ नाचनी जो भी बोलते हैं, इन्होंने देखी कितना ज्यादा ये एमएसपी बढ़ाई है। तो
तो ये सरकार तो इस तरह के दिखावटी जो होते हैं ऑप्टिक्स पे तो बहुत ज्यादा, सॉरी दिखावे पे तो बहुत ज्यादा ये निर्भर करती है। तो इस तरह का उन्होंने रागी का आपको बता दिया, देखिए आपने भी कोट किया उसको, कितना असर डाला उनके तरीके, देखिए उनका प्रचार का तरीका देखिए आप, सीखने वाली बात है दिनेश जी वो कि बीजेपी आपने के कोट नेता किया। जिससे मैंने बात की भौचक्के रह गए, कहता देखियो हाँ। हमने रागी और नाइजर सीड में कितनी ज्यादा दिया है। मैंने तो आप तो खरीदा नहीं 20 साल में कभी, ना मनमोहन सिंह ने खरीदा ना आपने खरीदा। कहता ये क्या कह रहे हैं। मैं कहा जाइए चेक कीजिए, आपको पता नहीं होगा तो आपके सेक्रेटरी को पता होगा एग्रीकल्चर के, और वो बताएंगे कितने क्विंटल खरीदा। तो कहते अच्छा ऐसा है क्या। मैंने कहा हाँ जी ऐसा ही है। तो मैं तो रिसर्च जी करके आया था सब चीजें, तो मैं तो उनके जी सामने फैक्ट रख रहा था, तो थोड़े उनको झेप सी आ गई एकदम से देखा जाए तो। नहीं, वो तो चलो चलिए झेप भी गए, अच्छा है कि उन्होंने व्हाट्सएप के थोड़े आपको फॉरवर्ड नहीं सुनाए दो चार, नहीं तो कोई और होता थोड़ा कम जो होते हैं ना लोग अंधे भक्त, तो वो तो आपको व्हाट्सएप के 5-6 फॉरवर्ड्स पढ़ के सुनाता कि देखिए सुबह ही आया है मेरे पास कि महंगाई क्यों नहीं बढ़ी है। तो उनके पास हर चीज का लॉजिक है। लेकिन क्या होता है कि एक जीना दूभर हो गया है, मतलब आम आदमी भी, जैसे आप मिडिल क्लास आदमी भी, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर पड़ा नहीं है बोझ, बहुत बोझ पड़ा है। जो अभी बता रहे थे प्रोफेसर साहब कि हेल्थ के इश्यूज उससे सीधे सीधे इम्पैक्ट होते हैं, हेल्थ बैकड्रॉप में चली जाती है फैमिली के अंदर कि चलिए को ठीक है बाद में देख लेंगे, अपना पहले खाने का करो या एजुकेशन का करो, बच्चों की एजुकेशन के लिए करो। तो ये चीजें बहुत सारी है, तो देखने वाली बात होगी। अब पता नहीं, देखिए ये जो जो चुनाव हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि महंगाई के लिए जनता उदासीन है। ये जो चुनाव है ये बताते हैं कि महंगाई मुद्दा है, इसमें और बातों के अलावा नफरत की राजनीति, बेरोजगारी, अग्निवीर और ये जो इनके संघवाद के ऊपर हमला, मोदी जी का अहंकार, उसके अलावा महंगाई के ऊपर भी पब्लिक ने वोट दिया है। ये तो डाइसेक्शन करने वाली बात है। हो सकता है धीरे धीरे आए आंकड़े सामने कि महंगाई पे आम जनता ने कितना वोट दिया, ये महंगाई को मद्देनजर रखते हुए। मैं तो ये कहती हूँ कि जिन्होंने नफरत की राजनीति के खिलाफ दिया वोट, उन्होंने महंगाई को भी मद्देनजर रखा, उन्होंने दोनों चीज को मद्देनजर रखा कि आप नफरत भी बढ़ाए जा रहे हैं और महंगाई भी बढ़ाए जा रहे हैं। एक चीज तो चैन लेने दो एक तरफ जनता को, या तो महंगाई से चैन दो या फिर नफरत से चैन दो। लेकिन यहाँ तो जनता को जैसे होता है ना, कढ़ाई में डाल के भून रहे हैं मोदी जी, उलट के पलट के, कहीं कैसे बगैर सीखे न रह जाए जनता। लेकिन अब जनता समझ गई है। अब देखते हैं क्या क्या नए मेजर्स लेते हैं महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए। मुझे तो लगता नहीं इनके पास कुछ होगा, अर्थशास्त्रियों की तो मानेंगे नहीं है, अपनी चलाएंगे जो इनको समझ में आता होगा। जी जी, छोटे छोटे उत्तर लेंगे दूसरे चक्र में।